IBN 7 हौसला है। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर है। सरकार का 1 साल पूरे होने को है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री चीन भी जाने वाले हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने टाइम मैगजीन को एक लंबा इंटरव्यू दिया है। इसमें कई अहम मसलों पर प्रधानमंत्री ने बात की, जिसमें आतंकवाद, ISIS, तालिबान, चीन यात्रा और अमेरिका के साथ रिश्ते, ये सभी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका को अपना स्वाभाविक मित्र बताया, नेचुरल एलाय बताया, और यह भी कहा कि भारत सरकार जाति या धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व को साथ आना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। इंटरव्यू के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी का गला रुंध गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी MK झा हमारे साथ हैं। MK, ये बताएं कि आतंकवाद पर जब बात हो रही थी तो टाइम मैगजीन ने एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा और प्रधानमंत्री से ये पूछा कि मोदी जी, आप ये कह रहे हैं कि धर्म को और आतंकवाद को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए, लेकिन चाहे तालिबान हो, ISIS हो या बोको हरम हो, ये सभी जो संगठन है ये इस्लाम से अपने आप को जुड़ा हुआ बताते हैं। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि जो इस्लामिक दुनिया के नेता हैं वो ये कोशिश करें कि ज्यादा पढ़ाकर और इन चीजों पर लोगों का ध्यान ज्यादा लाकर एक दूसरी तरफ अपने लोगों को ले जाएं? ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। जवाब में मोदी जी क्या बोले? देखिए, मोदी ने 2 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह के आतंकवादी संगठन का है, तालिबान का नाम ले रहे हैं, ISIS का नाम ले रहे हैं, या फिर किसी बोको हराम या अल शबाब, ये दूसरे संगठन का नाम ले रहे हैं, ये अगर इनको आप हटा भी देंगे तो सिर्फ नेम प्लेट जो है वो बदलेंगे, कल को दूसरा संगठन के जो दूसरे नाम से आ जाएगा। तो एक उस सवाल का उन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी रिलीजन के साथ, किसी धर्म के साथ इनको नहीं जोड़ना चाहिए, ये एक थॉट प्रोसेस है। और इसका निवारण भी उन्होंने कहा कि इसके लिए एक UN के अंतर्गत एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाना चाहिए, इंटरनेशनल टेररिज्म को किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए। सारे जो देश हैं, UN के जो संगठन के जो मेंबर हैं, वो सारे लोग इस पर बैठें, वो इस पर सोचें कि इससे कैसे निपटा जाए। आकाश, इंटरव्यू से हटके MK, चूंकि आप कई दशकों से इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते आए, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगा कि इस पूरे इंटरव्यू के अंदर, काफी लंबा इंटरव्यू है ये, 18 पेज में आया है मेरे हाथ में, टाइम मैगजीन के कवर पर है प्रधानमंत्री, जैसा कि स्क्रीन पर भी नजर भी आ रहा है, क्या प्रधानमंत्री ग्लोबल स्टेज पर एक स्टेट्समैन बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं इस इंटरव्यू में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह का पूरा इंटरव्यू अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, मेरे किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं, और जो बात की है भारत के नज़रिए से बात की है, विश्व के जो दूसरे देश हैं जिनके बारे में वो नेचुरल एलाइज की उन्होंने बात की, जो अमेरिका है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन भारत के किन देशों के साथ है, कहाँ कहाँ गैप दूसरे देशों के साथ के रिश्ते में हैं, तो कहीं पर्सनल उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। इनफैक्ट आकाश, उसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि चीन जो है आपके रीजन में और पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली उसका जवाब दिया कि आज की तारीख में 1 मिलियन की जनसंख्या वाला देश भी अपना प्रभाव दूसरी जगह रीजन में, ग्लोबल जो स्टेज है वहाँ पर जमाने की कोशिश करता है। तो अगर चीन कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर दूसरा सवाल जिस तब उनसे जब पूछा गया कि चीन और भारत के रिश्तों के बारे में, खास करके वो अभी चीन जाने वाले हैं 14 तारीख को, तो उन्होंने भी बहुत ही उसको परिपक्वता के साथ ये कहा कि देख लीजिए, पिछले 1962 के बाद से चीन और भारत की सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है, और दोनों देश जो हैं वो मैच्योर हैं और उनको अपनी पूरी मैच्योरिटी के साथ इस जटिल समस्या को भी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश, अच्छा MK, एक और दिलचस्प बात की, टाइम मैगजीन के जितने भी सवाल हैं वो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से पूछे गए सवाल हैं। तो ये भी साथ में पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि भारत बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है, बशर्ते कि धर्म के आधार पर ये देश अंदर ही अंदर बट ना जाए। इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? देखिए, इस जवाब को देखिए, अगर
इस सवाल को अगर देखें, जिस तरीके से ओबामा के 2-3 इस तरह के बयान पहले भी आए थे और उन्होंने किसी पर्सनल मोदी जवाब में ये भी कह सकते थे कि अमेरिका में भी तो देखिए क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने बार बार इस चीज़ को नकारा और साफ साफ ये कहा कि भारत जो है वहाँ पर जब हिंदू के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बातचीत की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन है कि वो हिंदुइज्म जो है वो कोई रिलीजन नहीं है, दैट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, उसके बारे में बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर सारे धर्म के लोग वो एक साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने हवाला भी दिया कि किस तरीके से एक पारसी यहाँ जो इस देश की सेना की कमान, उन्होंने जनरल मानेकशॉ का हवाला दिया, साथ साथ उन्होंने टाटा का जिक्र भी किया वहाँ पर। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बहुत बेतकल्लुफ़ी के साथ और उदाहरण के साथ ये मिसाल पेश किया और ये साफ साफ कहा कि यहाँ पर सारे धर्म बराबर हैं और ये देश जो है सिर्फ संविधान के दायरे के अंदर काम करता है। ये भी बहुत दिलचस्प था कि सीधे सीधे एक और ट्रिक क्वेश्चन उनसे पूछा गया और वो ये कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका रूस के खिलाफ है, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ है, ऐसे में आप कहां खड़े हैं? एक तरह से इशारों में ये पूछा गया। तो भारत का जो पुराना मित्र है रूस और जिसे प्रधानमंत्री अपना स्वाभाविक मित्र बता रहे हैं अमेरिका, इसके बीच में इंटरव्यू में कैसे बैलेंस किया प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल को? देखिए, सीधी सी बात है कि जहाँ भी इस तरह के सवाल आए उन्होंने सीधी यूनाइटेड नेशंस का हवाला दिया और कहा कि जो भी इस तरह की मतभेद हैं या इस तरह की जो जटिलताएं हैं उन्हें यूएन गाइडलाइंस के तहत इसे निपटाना चाहिए। यानी कि रूस के खिलाफ भी नहीं बोले एमके और अमेरिका के साथ जो नजदीकी लगातार बढ़ती जा रही है उसमें भी कोई कमी नहीं आने दी। क्या आप कहेंगे इस तरह का बैलेंस मेंटेन किया है प्रधानमंत्री ने? देखिए, अब कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि 16 देशों की यात्रा के बाद मोदी जी भी थोड़े डिप्लोमेटिक तो हो गए हैं और उनके जो देखिए सवाल जो थे वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से पूछे गए थे, जवाब उन्होंने भारतीय पर्सपेक्टिव के साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल एमके, इसमें कोई शक नहीं। एक और सवाल उनसे पूछा गया जहां मेरे ख्याल से उन्होंने किसी भी देश का नाम मेरे ख्याल से लिया नहीं है। 16 देश एक साल से भी कम समय में प्रधानमंत्री जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देश शामिल हैं, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश शामिल हैं। इनमें किन किन को प्रधानमंत्री नेचुरल एलाइज के तौर पर देखते हैं? बहुत सीधा सीधा सवाल था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भांपने की कोशिश थी कि क्या नेटो के ज्यादा करीब जा सकता है भारत, पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब जा सकता है या कोई और अलायंस खोज रहा है। तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने? देखिए, जहाँ तक सवाल है अमेरिका को, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 शब्द हैं अमेरिका और भारत के संबंधों को डिफाइन करने के लिए और वो था नेचुरल एलाई। और उसके लिए उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया उसमें ये ज़रूर मेंशन किया कि किस तरह जो इंडियन डायस्पोरा है वो दोनों देशों के बीच जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि कई देशों के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, कई देश जो हैं उनके साथ रिश्ते जो हैं वो अभी स्ट्रैटेजिक रिलेशन की तरफ बने नहीं हैं, कई देशों के साथ काफ़ी गैप हैं। तो उन्होंने कई तरह की कैटेगरीज में जो अपनी यात्रा के दौरान जिन जिन देशों में गए वो उस चीज़ को उन्होंने अंडरलाइन किया। किसी देश का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ साफ कह दिया कि भारत जो है अपने पर्सपेक्टिव को लेकर आगे के जितने भी जो उनके दौरे होंगे या दूसरे देशों के साथ जो उनके संबंध होंगे इस चीज़ को अंडरलाइन करेगा कि भारत की उसमें क्या भूमिका है, भारत के साथ उनके संबंध कैसे हैं। और एक चीज़ उन्होंने और जोड़ा कि इन देशों के साथ मिलकर वो दुनिया को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। एमके हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो ये भी समझेंगे कि टाइम मैगजीन को दिए इस लंबे इंटरव्यू के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों एक वक्त पर ऐसा लगा कि शायद रो पड़ेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और साथ ही साथ गला रुंध गया। बात ये भी करेंगे कि जब वो चीन जाते हैं तो क्या वातावरण तनाव का होगा? ये सीधा सवाल पूछा गया था। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 पर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस लंबे इंटरव्यू की। मेरे हाथ में आप ये 18 पेज देख रहे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है
और इस लंबे इंटरव्यू के दौरान जो तकरीबन 2.5 घंटे का था, इस एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री का गला रुंध गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी MK झा इस वक्त हमारे साथ हैं। और MK, ये बताइए कि जिस समय पे मैं अलग अलग देशों में गया, ऑस्ट्रेलिया में भी गया प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, सिडनी अल्फोंस अरीना में और रिको कोलिजियम कनाडा में, इसी तरह से हम सब ने देखा कि किस तरह अमेरिका में भी वो गए, मोदी 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 हर जगह सुनने को मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री बहते नहीं थे भावनाओं में। जब टाइम मैगजीन ने ऐसी क्या बात पूछ ली जिससे कि उनका गला रुंध गया और आंखें नम हो गई? देखिए, सवाल जो उनसे पूछा गया था इस पत्रिका के द्वारा, उसमें कहा गया था कि टाइम 100, यानी जो दुनिया के 100 लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनको टाइम मैगजीन में फीचर किया गया था। खुद अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी के बारे में उस पर एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखा था। और उनसे जब ये पूछा गया कि आप पूरी दुनिया के लोगों को, आप इन्फ्लुएंशियल जो 100 लोग हैं उनमें से एक हैं, लेकिन आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है? और मेरे अंदाज से ये दूसरी बार है, क्योंकि पहली बार अगर आपको याद हो, जब संसद में वो जब पहली बार गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, और जब आडवाणी जी ने कहा था कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना कुछ किया और कुछ इस तरह की बातें कही थी, और ख़ुद वो नरेंद्र मोदी रो पड़े थे। दूसरी बार ये आज जिस तरह से इस मैगजीन में इस बात का हवाला दिया है कि ही वॉज अप टू टीयर्स एंड चोक्स, और ख़ास करके जब वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके की गरीबी से उन्हें गुजरना पड़ा, किस तरह से उनकी माता दूसरों के घरों में काम करती थी, तो इस चीज़ का प्रभाव उन पर काफ़ी पड़ा। और वहीं पर उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो खुद के लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे। MK, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के बारे में हमें बताने के लिए। अब बारी है आज के बड़े सवाल की। प्राइम टाइम 8 बजे का हमारा सवाल है कि क्या सलमान खान को जमानत मिलेगी? अगर आपका जवाब है हाँ तो टाइप कीजिए IBN7 Y, और आपका जवाब है नहीं तो IBN7 N। आप अपनी राय हमें 51818 पर भेज सकते हैं। इस सवाल का जवाब हम आपको दिखाएंगे अपने प्राइम टाइम शो रात 8 बजे में। और ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद है आज का मुद्दा।